बाकी डिटेल आप महेश कुमार, संजय शर्मा साहब, ये हम भी थोड़ी कारपेंटरी का काम करते हैं। अभी देखो, ऑपरेशन के बाद जो पैर ऐसा रहता था, अब सर्जरी के बाद पैर वो ऐसा रहेगा। ये देखो आप, ये चेंजेस देख रहे हैं। अभी प्लास्टर हो जाएगा तो ऐसे ही रहेगा। प्लास्टर होने के बाद ये बच्ची सीधे पैर से चलेगी, चल रही है, चलेगी क्या है, तो सर्जरी हो चुकी है। देखिए पैर को सीधा कर दिया। एक सर्जरी में एक ही बार में दोनों पैरों को सीधा कर देते हैं। अब इसका वो सूचर हो रहे हैं, सूचरिंग हो रही है। अब सूचर हम लोग संस्थान में इस्तेमाल करते हैं, वो गलने वाले करते हैं, काटना नहीं पड़ता उनको। संस्थान में जो भी चीजें उपयोग होती है, वर्ल्ड की बेस्ट चीजें उपयोग होती है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ऐसा नहीं है कि एक धागा 100 रुपए में आता है और एक धागा 5000 रुपए में आता है, और संस्थान में 5000 का धागा प्रयोग किया जाता है, 100 रुपए का नहीं किया जाता। तो ये आपको एक सर्जरी देखी, ये मणिराम है, ठीक है। अब ये बच्चा कैसे चल के आया, बिना हाथ पैरों के, जन्म से ही दिव्यांग। बाद में हाथ पैर नहीं कटे, पैदा हुआ तो बिना हाथ पैर के हुआ। माता पिता ने खुशियां नहीं मनाई पैदा होने पे, मातम छा गया घर में। लेकिन इसको बाइसाइकिल दी, कॉलेज गया, स्कूल गया, कॉलेज गया। ये बाइसाइकिल भी स्पेशल बनाई गई इसके लिए, नॉर्मल बाइसाइकिल नहीं है। और फिर ये 3rd स्टेज में यही बच्चा बड़ा होने के बाद कितना स्मार्ट है, देखो आप, लिप्स के साथ खड़ा है। और 4th स्टेज में कपड़ों के साथ खड़ा है। एक ही बच्चे की 4 फोटो है। ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड लाइफ। ये संस्थान ये कार्य करती है। अब मैं आपको और भी बहुत सारे बिफोर एंड आफ्टर बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं, विठल बताता हूं। ये ईश्वर सिंह है। हमारे यहाँ तकरीबन 50 से 55 लोग वही काम करते हैं जो वहां ऑपरेट हुए, संस्थान में ऑपरेट हुए, संस्थान में ही सेवाएं दे रहे हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट सेंटर में, कॉल सेंटर में काम करने वाले। आप फोन करोगे तो इनसे बात होगी कई बार। वैसे तो वहां 50 लोग हैं, लेकिन एक ये भी है। तो इनका दृश्य देख रहे हो, ये आए थे 98 में, और आज ये अपने बीवी बच्चों के साथ बढ़िया से गृहस्थ जीवन जी रहे। हाँ, अब मैं बताता हूं, अभी जो हमारे संस्थान में सर्जरी हो रही थी कोरोना के पहले, 80 से 100 पेशेंट प्रतिदिन ऑपरेट होते थे। अब होते हैं 50 से 60 प्रतिदिन ऑपरेशन। 50 से 60 रोज होते हैं। 1100 बेड का अस्पताल है। कितना? 1100 बेडेड हॉस्पिटल। और ऑपरेशन 365 दिन होते हैं, संडे को भी होते हैं। वहां सेवा का, हर समय सेवा का काम चलता है, हर समय, हर क्षण। अब इसके अलावा हाँ, अब मैं बताता हूं आपको संस्थान कैसे शुरू हुई। पता है आप सब लोगों को? किया, फिर उसका खाना बना के पेशेंट के अटेंडेंट को सिविल हॉस्पिटल में 13 साल सुबह और शाम भोजन कराया। एक दिन नहीं, 13 वर्ष। और 13 वर्ष भोजन कराया। उसमें साइकिल के पीछे आटे के वो जो तेल का डब्बा होता है, हमारे घर में काम आता है, उसमें रोटियां भर के, और हैंडल के एक तरफ बर्तन का थैला, हैंडल के दूसरे तरफ दाल की डेगची है ना, वो बड़ी सी, और वो साइकिल के पैडल मारकर 13 किलोमीटर दूर जाकर सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट के अटेंडेंट को भोजन कराने से नारायण सेवा शुरू हुई। संस्थान एक बहुत छोटे से अदने से व्यक्ति ने शुरू किए, जिसके पास कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था, ना कोई उद्योगपति था, ना कोई धन देने वाला था, ना कोई भैया बाहर से सपोर्ट बहुत दे देंगे और तुम काम करो, ऐसा नहीं था।
लेकिन जब जिद होती है ना आदमी की, तो उसके लिए सारे काम संभव हो जाते हैं। एक बुद्धि आर्टिस्ट से नारायण सेवा यहां तक पहुंची है आपके आशीर्वाद से। अब हम आपको एक इनविटेशन देते हैं कि 31 अगस्त को और 1 सितंबर को 2 दिन सामूहिक दिव्यांग विवाह समारोह हो रहा है। क्या हो रहा है? सामूहिक दिव्यांग विवाह समारोह। उसमें हम आपको इन्वाइट करते हैं। उसमें आप दिव्यांग दंपतियों को आपस में विवाह करते हुए देखेंगे, अलग अलग रस्म निभाते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको संस्थान की डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ। मैंने यहाँ स्टेज पर कुर्सियाँ इसलिए नहीं लगाई कि हमारे पास एक LED थी, हम यहाँ बिठा देते तो यहाँ वाले क्या देखते थे। आप वहाँ बैठिए, आप पूरा प्रोग्राम देखिए, उसके बाद हम यहाँ सम्मान करेंगे। गरीबी एवं दिव्यांगता के निवारण हेतु नारायण सेवा संस्थान की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री कैलाश जी मानव द्वारा की गई। नारायण है के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए संस्थान पीड़ित गरीब दिव्यांग भाई बहनों के उत्थान हेतु निरंतर निःशुल्क कार्य कर रही है। संस्थान द्वारा प्रतिदिन 80 से 100 सफल सुधारात्मक ऑपरेशन कर दिव्यांग बंधुओं को सकलांग बनाया जा रहा है। अब तक 4,41,979 निःशुल्क चिकित्सा की जा चुकी है। साथ ही गंभीर बीमारियों जैसे हृदय में छेद, हाथी पांव, किडनी खराब होना एवं कैंसर आदि से ग्रस्त गरीब जरूरतमंद भाई बहनों का भी संस्थान द्वारा आर्थिक मदद कर इलाज करवाया जाता है। दिव्यांग बंधुओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु भी संस्थान सक्रियता से कार्य कर रही है। यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई, हस्तशिल्प, मोबाइल रिपेयरिंग एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण सेंटर उपलब्ध है, जहां पर दिव्यांग भाई बहन प्रशिक्षण लेकर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। संस्थान द्वारा अब तक 3,83,806 कैलिबर, 35,289 आधुनिक कृत्रिम अंग, 2,84,451 व्हील चेयर, 2,70,727 ट्राईसाइकिल जरूरतमंदों को बांटी गई है। संस्थान कुआं प्यासे के पास योजना के तहत देश के साथ विदेशों में भी दिव्यांग जनों के सहायतार्थ शिविर आयोजित करता है। अब तक संस्थान के द्वारा दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, युगांडा, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, यूके, क्रोएशिया और कनाडा में शिविर आयोजित करके दिव्यांग जनों को सकलांग बनाकर नई जिंदगी प्रदान की गई है। संस्थान का उद्देश्य देश के साथ विदेशों में भी दिव्यांगों को चिकित्सा सहायता के साथ उन्हें पूर्ण पुनर्वास प्रदान करके उनकी जिंदगी में बदलाव लाना है। सेवा कार्य के अंतर्गत 4,000 भाई बहनों का दोनों समय का भोजन करवाया जा रहा है। शारीरिक सक्षमता एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के साथ दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु भी संस्थान प्रयासरत है। इसमें निर्धन एवं दिव्यांग सामूहिक विवाह का आयोजन, राष्ट्रीय स्तर की दिव्यांग खेल प्रतियोगिताएं, फैशन एवं टैलेंट शो का आयोजन संस्थान द्वारा किया जाता है। गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों हेतु अंग्रेजी माध्यम पूर्ण डिजिटल विद्यालय नारायण चिल्ड्रन एकेडमी का भी संचालन संस्थान द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। वंचित, गरीब, दिव्यांग भाई बहनों के उत्थान में अति सराहनीय योगदान हेतु संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव श्री कैलाश मानव जी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है।
राजस्थान। आप नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष हैं। आवासीय विद्यालयों, व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों, सहायक यंत्रों और उपकरणों के निःशुल्क वितरण में आपकी अहम भूमिका रही है। श्री प्रशांत अग्रवाल, राजस्थान। Guinness Book of World Record for the largest wheelchair cricket tournament was organized by Narayan Seva Sansthan at Udaipur, India on 3rd December 2022. भारत में पोलियो उन्मूलन आधिकारिक तौर पर 100% हो चुका है, किंतु अभी भी 70 लाख भाई बहन इस दंश से जूझ रहे हैं एवं वंचित दुखपूर्ण जिंदगी निर्वाह कर रहे हैं। उन्हें अभी भी इंतजार है आप जैसे सेवा भावी महामना की मदद का। आप श्री भी आगे आए और मानवता की सेवा के इस यज्ञ में हमारे साथ जुड़कर अपनी आहुति दे दें, यही करबद्ध प्रार्थना है। ये अब मैं बहुत अनुनय विनय के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कन्हैया जी भाई साहब को, कृपया मंच पर पधारें। मेरी रिक्वेस्ट है वरुण जी और मोहित जी से भी कृपया मंच पर पधारें। मेरी प्रार्थना है संजय भैया से कृपया मंच पर पधारें। प्लीज प्लीज पधारें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी को दीप प्रज्वलन कर। मैं प्रार्थना करता हूँ वैद्य साहब से